हेलो फ्रेंड्स। आज हम मार्केट का ओवरव्यू लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। मार्केट किस तरह से लग रही है और किस तरह से बिहेव कर सकती है। उससे पहले हम देखते हैं हमारा सेंसेक्स के लिए व्यू क्या था, मार्केट ने फ्राइडे को किस तरह से बिहेव किया। सेंसेक्स का हम देखते हैं 15 मिनट चार्ट्स में हमारा व्यू क्या था, कहाँ पे हमने एक्शन लेने की सोची थी। हमारा व्यू ये था कि मार्केट लिटिल पास हो रही थी तो सेलिंग एग्जॉशन सा लग रहा था, और मैंने कहा था अगर ये वाला लो जो है 79,800 का, अगर ये डिफेंड होता है, ये ब्रेक नहीं करता अगर, तो लॉन्ग ट्रेड्स ट्राई करेंगे। और मैं पुल बैक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो ऑलमोस्ट 1000, सिर्फ 1200 पॉइंट्स का पुल बैक आना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये हुई, मार्केट ने फ्राइडे को 15-20 मिनट्स में स्टार्टिंग में ही ये जो लो था, जो मैं डिफेंड करने की बात कर रहा था, अगर ये डिफेंड करेगा तो वो ब्रेक ही कर दिया। तो मैंने कहा था अगर लो ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम नेगेटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे, तो लोअर क्वांटिटी में ट्राई करेंगे। अगर आपने किया होगा तो शॉर्ट किया होगा, मतलब शॉर्ट का ट्रेड ही हुआ होगा वहाँ पे। और मार्केट कंटिन्यूस नीचे ही गया फ्राइडे को भी, और ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे ही क्लोज किया। लिटिल बिट पुल बैक आया लास्ट टाइम पे, बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। तो जो डेली कैंडल देखोगे आप, बेरिश ही क्लोज हुई है। तो पुल बैक जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आया नहीं, और फिर से ब्रेक करने के बाद डे लो पे क्लोज हुआ है। तो देखते हैं हम फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू हमारा नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से होगा। पहले हम देखते हैं वीकली वीकली मार्केट किस तरह से लग रही है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं वीकली। एक सेकेंड, ये मंथली सेलेक्ट हो गया। वीकली आप चार्ट्स देखोगे तो, वन सेकेंड, हाँ, वीकली देखोगे तो कितनी बिग रेड कैंडल बनी है, तो क्लियरली बेरिश साइंस हैं। पिछली 2-3 कैंडल्स देखोगे तो पहले एक बेरिश कैंडल बनी थी, पॉज कैंडल के बाद बेरिश कैंडल बनी थी, और यहाँ से फॉल का स्टार्ट हुआ था। मैंने कहा था साइंस लग रहे हैं, मार्केट नीचे आ सकता है अगर इसको फॉलो थ्रू मिलेगा। फिर पॉज हुआ और लिटिल बिट पॉजिटिव एक कैंडल ओपन हुई, और उसके बाद फिर से इसको फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो अब इंटरेस्टिंग हो गया है, मतलब वीकली में तो क्लियरली बेरिश कैंडल बनी है, तो बेरिश ट्रेड ही ट्राई करेंगे वीकली के अकॉर्डिंग, तो बेरिश ही है मार्केट। तो हम डेली चार्ट्स में देखते हैं डेली में किस तरह से मार्केट लग रही है। डेली में देखोगे तो ऑलमोस्ट ऊपर से फॉल आया, उसके बाद लिटिल बिट अब ऊपर गया मार्केट, और टॉप बनाने के बाद फिर से लोअर हाई बनाने के बाद अब मार्केट फिर से इस लो को ब्रेक करने जा रहा है। तो ये लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50,000 ऑलमोस्ट लगा लो, 50,200 दिख रहा है। तो 50,000 अगर ये डिफेंड होता है तो पुल बैक का एक्सपेक्टेशन है मेरा। बट अगर 50,000 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में और सेलिंग आ सकती है, और कंटिन्यूस जा सकता है सेम डाउन ट्रेंड में जो अभी तक है। तो डेली में ये क्लियरली लग रहा है स्पोर्ट्स के करीब है, सपोर्ट के करीब है। ये जो अभी है देखोगे, यहाँ से बाउंस किया था पहले भी। तो अगर ये सपोर्ट हेल्ड कर जाता है तो ऊपर का बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर ये लो अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर इससे भी बड़ा फॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी फिर लीड करेगा। अभी बैंक निफ्टी पीछे रह रहा है तो बैंक निफ्टी लीड करेगा, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये 46,000 के लेवल के आसपास ही है। तो बिग फॉल आ सकता है अगर ये लेवल बैंक निफ्टी में ब्रेक करता है, जो आई थिंक ब्रेक नहीं करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि फॉल आगे बहुत आ चुका है। तो ये सपोर्ट के करीब है, तो जहाँ से पुल बैक आना चाहिए। पर जो मार्केट में होगा, जो ट्रेंड अगर फिर से जो प्राइस एक्शन हमको बताएगा, अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेक वाला ट्रेड लेंगे। मतलब अपने हिसाब से तो चलना नहीं है एक व्यू बना के, मतलब ऐसे तो वर्क करता नहीं मार्केट में, है ना। जो मतलब हमको प्राइस एक्शन बताएगा हमको, तो वैसा ही ट्रेड लेंगे हम। तो फिलहाल ये व्यू है हमारा डेली को देखते हुए। हावर्ली में देखता हूँ मैं। हावर्ली में देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड ही है, और यहाँ भी आपको सपोर्ट नज़र आ रही होगी ऑलमोस्ट 50,400 के करीब। तो वही है, ये सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हावर्ली में भी डाउन ट्रेंड ही है, वो आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो यही है, जहाँ से आप ट्रेंड के लिए फ्लैट ओपन होकर ये ऊपर के लेवल निकालने पड़ेंगे, और उसमें भी सेलिंग के चांस होंगे काफ़ी। तो ऊपर का ट्रेड मैं तभी ट्राई करूँगा जब एक दिन क्लोजिंग जो है बुलिश कैंडल, क्लियरली बुलिश कैंडल बनेगी, और क्लोज डे हाई पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे अगर उसको फॉलो थ्रू मिलेगा तो फिर हम बुलिश ट्रेड ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बुलिश ट्रेड नहीं ट्राई करेंगे। ओके, व्यू यही है मेरा। बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं अभी फ़िलहाल। निफ्टी को व्यू देखोगे ऑलमोस्ट, डेली का व्यू देखोगे मेरा, तो मैं
कहा था 24,700 जब ब्रेक हुआ था, तो मैंने कहा था अगर जब ब्रेक हुआ नहीं था, जब होने वाला था, मैंने कहा था अगर 3 बार बाउंस हो गया था, अगर 24,700 दिस टाइम अगर ब्रेक होगा तो तेज़ फॉल आएगा। और मैं तब तो बहुत ज़्यादा फॉल लग रहा था और मैंने कहा था ये ऑलमोस्ट 24,000 तक, तब मेरे को लग रहा था बहुत बड़ा फॉल है ये, कैसे इतना हो सकता है? बट ऑलमोस्ट हम अब उस लेवल तक पहुँच ही गए हैं। ऑलमोस्ट जो प्रीवियस लो था मतलब 24,070 ऑड का था, तो मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स रह गए हैं और हम उस लेवल पे पहुँच ही गए हैं। मतलब लो पे टेस्ट ही कर दिया, जो हम एक्सपेक्ट जितना फॉल कर रहे थे वो आ ही गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो था उसके करीब ही निफ्टी पहुंच चुका है, तो आई थिंक यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए मतलब। तो डेली में तो आपको कि डेली बेरिश ही लग रहा है। वीकली देखोगे आप तो बेरिश साइन से क्लोज हुआ है, फुल बेरिश मोड, कोई मतलब कुछ नहीं लग रहा क्लियरली, जहाँ से बेरिश ही लग रहा है। तो इसको फॉलो थ्रू मिलेगा अगर वो 24,000 लास्ट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करेगा और तो बेरिश ट्रेड लेते रहेंगे हम, लेसर क्वांटिटी में लेंगे क्योंकि पुल बैक आ सकता है मुझे लग रहा है। तो लेसर क्वांटिटी लेके ट्रेड्स लेंगे, स्पोर्ट्स के करीब है, अगर स्पोर्ट टूटेगी तो फिर बहुत नीचे का लेवल आ रहा है, बट वो आएगा नहीं मेरे ख्याल से, पुल बैक ड्यू है, वो आ सकता है कभी भी। तो डेली में देखते हैं, डेली में भी बेरिश ही है और स्पोर्ट के करीब है। तो देखते हैं हावरली में, देखते हैं हम हावरली में किस तरह से मार्केट लग रहा है। हावरली में देखोगे तो कोई रिस्पाइट नहीं है, मार्केट वन वे ही गिर रहा है। तो ये सपोर्ट जो है अगर इसको हेल्ड करता है, अगर जो कल का लो बनाया है, अगर ये थोड़ा सा बाउंस जो इसमें शो हुआ है बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अगर ये लो अगर हेल्ड करता है और ऊपर के तरफ मार्केट जाता है और क्लोज देता है एक मतलब ऊपर का बुलिश कैंडल से, तो हम बुलिश कैंडल को फॉलो थ्रू मिलेगा तो हम पॉजिटिव ट्रेड्स ट्राई करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे से। बट अभी फ़िलहाल के लिए व्यू जो है बेरिश ही है, चार्ट्स तो बेरिश ही दिखा रहे हैं। और अगर चेंज ऑफ ट्रेंड होगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे, डेली क्लोजिंग होने देंगे, फिर ट्रेड्स ट्राई करेंगे। 15 मिनट्स में भी आप देखोगे अगर तो बेरिश ही है मार्केट। अगर ऊपर से ओपन होगा तो सस्टेन नहीं करेगा, अगर फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके फिर बाउंस आएगा तो फिर देखेंगे हम। पर क्लोजिंग एक दिन पहले इसको बुलिश कैंडल में देनी पड़ेगी, अच्छी शानदार क्लोजिंग 300-400 पॉइंट अप वाली, फिर उसके बाद हो सकता है बुल्स की वापसी होए। तो ऐसे तो चार्ट्स ठीक नहीं लग रहे, मतलब सभी चार्ट्स बुरे हाल ही हैं सभी जगह, और मिड कैप वगैरह सब बुरी तरह टूट चुके हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या बनता है मार्केट में। फिलहाल व्यू यही है कि मार्केट सपोर्ट्स के करीब लग रहा है, बट प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा वो सपोर्ट लेगा नहीं लेगा। अगर लगेगा हमको बाउंस आ रहा है तो हमें एक दिन टाइम देंगे, पहले बुलिश कैंडल बनने देंगे, और अगर बुलिश कैंडल को फॉलो थ्रू मिलेगा तो हम फिर पॉजिटिव ट्रेड्स ट्राई करने लगेंगे। चलो यही था मेरा व्यू फिलहाल, थैंक यू।